Hi everyone, how's it going? Welcome to the day 13 of our Learn Ethical Hacking in 30 Day series. और आज हम बात करेंगे vulnerability scanning की. So what is vulnerability scanning? Vulnerability scanning is the process of identifying security weaknesses and flaws in systems and networks by using automated tools to scan for known vulnerabilities. It helps organizations detect potential entry points for attackers and prioritize remediation efforts to strengthen their security posture. तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम टूल्स की मदद से, ठीक है, जैसे एक टूल है नेसेस जिसका अभी हम यूज़ देखेंगे, उनकी मदद से क्या पता करते हैं, नोन वल्नरेबिलिटीज और सिक्योरिटी वीकनेस पता करते हैं सिस्टम्स में या नेटवर्क्स में. ठीक है, उससे क्या पता चलता है, जब ये वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हम करते हैं, अलग अलग तरह की वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होती है, उससे हमें यह पता चलता है कि कौन सी कमियां हैं हमारे पास और उनको हम कैसे रिमीडिएट कर सकते हैं ताकि कोई इससे पहले कोई मलिशियस अटैकर आके उसको एक्सप्लॉइट करे, हम उसे फिक्स कर सकें. तो यही वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का बेसिक प्रोसेस होता है जो हम परफॉर्म करते हैं. अब देखते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किस तरीके के होते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है. तो सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल स्कैन. तो एक्सटर्नल स्कैन क्या होता है, टारगेट एक्सटर्नली फेसिंग आईपी एड्रेस टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज इन पैरामीटर एंड क्लाउड सिस्टम्स. ठीक है, तो एक्सटर्नल स्कैन क्या है, इसके नाम से पता लग रहा है एक्सटर्नल टाइप का स्कैन है ये. तो जैसे एक अटैकर स्कैन करता है एक टारगेट ऑर्गेनाइजेशन को या उनके नेटवर्क्स को, तो वैसे स्कैन परफॉर्म करते हैं हम. ठीक है, एक्सटर्नल फेसिंग जो क्लाउड सिस्टम है या जो बाहर से वेबसाइट है उसके ऊपर. इसका एक्सेस लेवल क्या होता है, पब्लिक फेसिंग, इसको कोई भी परफॉर्म कर सकता है. और पर्पस क्या है इसका, एक्सेस सिक्योरिटी पोस्चर फ्रॉम एन एक्सटर्नल परस्पेक्टिव. तो जैसे कि मैंने बोला आपको, तो जैसे एक्सटर्नल अटैकर परफॉर्म करेगा स्कैनिंग, वैसे ही हम परफॉर्म करके देखते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है इंटरनल स्कैन्स. सो कंडक्टेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज इन इंटरनल सिस्टम एंड एप्लीकेशन. अब एक बार आप इंटरनल स्कैन परफॉर्म करते हो, इंटरनल मतलब सेम नेटवर्क में, ठीक है, अंदर जो कंपनी का इंटरनल नेटवर्क है उस पे ऊपर स्कैन होगा. तो इसका क्या है, इंटरनल नेटवर्क एक्सेस. तो हम देखना चाहते हैं कि जो इंटरनल मशीन्स है वो कितनी सिक्योर है. ठीक है, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, उसमें कोई आउटडेटेड कंपोनेंट तो नहीं है. तो इसका पर्पस क्या है, आइडेंटिफाई रिस्क दैट कुड बी एक्सप्लॉइटेड आफ्टर अ ब्रीच. तो इंटरनल स्कैन कब करता है कोई अटैकर, जब एक बार उसने ब्रीच कर लिया होता है नेटवर्क. सो एक्सटर्नल से उसने किसी तरह मान लो फिशिंग लिंक भेजा, अब वो एक सिस्टम के अंदर आ गया, इंटरनल नेटवर्क पे आ गया, फिर वो कैसा स्कैन परफॉर्म करेगा, इंटरनल स्कैन परफॉर्म करेगा. ठीक है, सो हम भी वैसे ही करके देखते हैं और देखते हैं कि अगर इंटरनली अगर कोई अटैकर आ जाता है तो क्या वो आगे बढ़ सकता है या और मशीन्स को एक्सप्लॉइट कर सकता है कि नहीं इंटरनल नेटवर्क पे. उसके बाद हमारे पास अनऑथेंटिकेटेड स्कैन्स. सो अनऑथेंटिकेटेड स्कैन होता है परफॉर्म स्कैन विदाउट वैलिड क्रेडेंशियल्स रिलाइंग ऑन पब्लिकली एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज. ठीक है, तो अनऑथेंटिकेटेड स्कैन क्या होते हैं, इस तरीके के स्कैन होते हैं जिसमें कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हमारे पास एज अ हैकर. जब हम टेस्ट कर रहे हैं सिस्टम्स को, ठीक है, तो हम एज अ हैकर की तरह करेंगे. हैकर के पास भी क्रेडेंशियल्स पहले से नहीं होंगे. क्रेडेंशियल्स मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड. सो एक्सेस लेवल है नो क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड. एंड इसका पर्पज है डिटेक्ट बेसिक वीकनेसेस विजिबल टू एक्सटर्नल अटैकर्स. सो जो बेसिक वीकनेसेस एक्सटर्नल अटैकर देख सकते हैं, हम उन्हीं को चेक करते हैं कि हम वो देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, या ऐसी कोई वीकनेसेस जो उनके एक्सप्लॉइट करने से पहले हम ढूंढ पाएँ. ठीक है, और एट लास्ट है ऑथेंटिकेटेड स्कैन. सो इसमें क्या है, यूज वैलिड क्रेडेंशियल्स टू वैलिड यूजर डीप लेयर्स इन द सिक्योरिटी क्रेडेंशियल टू कॉम्प्रीहेंसिव वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. तो इसमें क्या होता है, ऑथेंटिकेटेड जैसे अनऑथेंटिकेटेड में हमारे पास क्रेडेंशियल नहीं थे, इसमें हम पे क्या होते हैं, वैलिड यूजर क्रेडेंशियल्स होते हैं. और ये हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि अंदर कोई हिडन वल्नरेबिलिटीज हो वो हमें मिल पाए. ठीक है, तो मान लो किसी अटैकर के पास क्रेडेंशियल्स भी आ जाए, उसके बाद वो क्या क्या डैमेज कर सकता है, ये सारे स्कैन्स ये बताते हैं. पर्पस है इसका अनकवर हिडन वल्नरेबिलिटीज एंड कंप्लायंस इश्यूज. ठीक है, सो ये काफ़ी डीप स्कैन होता है ऑथेंटिकेटेड स्कैन. ठीक है, हर तरीके से चेक होते हैं इसमें जब आपके पास क्रेडेंशियल्स होते हैं. अनऑथेंटिकेटेड में आप पे ज़्यादा प्रिविलेज नहीं रहता, लेकिन ऑथेंटिकेटेड में आप पे फुल प्रिविलेज रहता है. उसके हिसाब से आप स्कैन परफॉर्म करते हो. तो ये बेसिक से 4 स्कैन है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट बोलते हैं इसे जब हम परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी काली मशीन के ऊपर और हम नेसेस का यूज़ करेंगे जो कि एक बहुत फेमस वल्नरेबिलिटी स्कैनर है टू स्कैन सम टारगेट्स. ऑलराइट, सो मैं आ गया अपनी काली मशीन में यहाँ पे और मैंने गूगल खोल लिया है. ठीक है, तो अब हम नेसेस इंस्टॉलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं. सो आई टाइप नेसेस एसेंशियल्स और ये यहाँ पे मुझे एक स्पॉन्सर्ड लिंक मिल रहा है. सो आई थिंक यही है. ठीक है, सो नीचे वाले को मैंने क्लिक किया और हमारे पास यहाँ पे नेसेस एसेंशियल का रजिस्ट्रेशन पेज आ गया. ठीक है, सो मैं इसमें डिटेल्स भर लेता हूँ, रजिस्टर कर लेता हूँ. तो मैंने डिटेल्स यहाँ पे भर लिया है. इफ़ आई क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, ऑलराइट, सो रजिस्टर हो गया यहाँ पे और मेरे पास अब एक डाउनलोड नेसेस का पेज यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है. सो इफ़ आई क्लिक ऑन डाउनलोड, तो ये मुझे लेके जा रहा है यहाँ पे डाउनलोड पेज में. ठीक है, सो आई थिंक ये लेटेस्ट वर्जन है नेसेस का 10.8.3. हम करेंगे लिनक्स उबुंटू AMD 64 के लिए एंड डाउनलोड. आई अग्री और अभी ये डाउनलोड हो जाएगा मेरे सिस्टम में. ठीक है, तो इसको होने देता हूँ मैं. ओके, सो ये डाउनलोड हो गया यहाँ पे.
अब मैं अपने टर्मिनल में जाऊँगा एंड लेट्स गो टू द डाउनलोड्स डायरेक्टरी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे व्यू करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक डेव फाइल है। अब इसको मुझे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, तो मैं कमांड लगाऊंगा sudo dpkg-i फॉर इंस्टॉल और उसके बाद इसका नाम। ठीक है, सो ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा और अभी ये मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हो रहा है नेसेस। तो इसको कंप्लीट होने देते हैं और ये हो चुका है कंप्लीट। ओके, सो इसने यहाँ पे लिखा है कि मुझे सिस्टम CTL और इस कमांड का यूज़ करना है टू स्टार्ट द नेसेस सर्विस। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। आई क्लियर माई स्क्रीन और मैं दबाऊंगा sudo, उसके बाद ये कमांड पेस्ट कर लेते हैं हम। और आई थिंक नेसेस सर्विस स्टार्ट होगी, तो एक बार चेक कर लेते हैं स्टेटस से। सो आई राइट द कमांड स्टेटस एंड यस इट इज़ एक्टिव एंड रनिंग। ठीक है, उसके बाद जाएंगे हम अपने ब्राउज़र में। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे HTTPS एंड उसके बाद लोकल होस्ट और पोर्ट 8834। तो एडवांस में जाएंगे, एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू, और यहाँ पे हमें नेसेस का पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया है। तो वेलकम टू नेसेस, यहाँ पे हमें रजिस्टर ऑफलाइन नहीं करना है। विल क्लिक ऑन कंटिन्यू, उसके बाद हम करेंगे रजिस्टर फॉर नेसेस एसेंशियल, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। एंड उसके बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू अगेन। अब हम यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देंगे इसे, तो मैं दे देता हूँ। ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कराया मैंने इसको, और अब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे हम। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये ईमेल आर्ली लिमिट दे रहा है, बट हमने पहले रजिस्टर किया था, तो एक बार मैं स्किप पे दबाता हूँ और मेरे से रजिस्ट्रेशन कोड मांग रहा है। तो अगर मैं ईमेल में जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन कोड ऑलरेडी आया हुआ है। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ कंटिन्यू, सो लाइसेंस इन्फॉर्मेशन एक्टिवेशन कोड। ठीक है, आई थिंक ये सेम ही कोड है, यस। एंड उसके बाद कंटिन्यू अगेन। तो अब ये मेरे से यूज़र अकाउंट बनाने के लिए एक यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। सो इसको मैं दे देता हूँ काली एंड काली। ठीक है, तो काली काली मैंने इसको दे दिया यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सबमिट पे क्लिक करेंगे। ओके, सो मुझे इशू आ रहा था यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करने के लिए, तो मैं वापस गया स्क्रीन में और यहाँ पे अब मैं दूसरे नाम से और दूसरे ईमेल आईडी से इसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इफ़ आई क्लिक ऑन रजिस्टर, लेट्स सी। ओके, सो मुझे इसने एक्टिवेशन कोड इस बार दे दिया है नया। सो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंटिन्यू। एंड अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड वापस मांग रहा है। सो काली काली वापस डाल के देखता हूँ एंड इफ़ आई क्लिक ऑन सबमिट, इस बार इसने सेटअप कंप्लीट कर लिया। तो आई थिंक यही इशू आ रहा था, क्योंकि मैंने इसको पहले एक बार एक्टिवेट कर लिया था उस पुराने वाले ईमेल एड्रेस से। सो दैट्स वाई। सो आप रजिस्टर ऑफलाइन भी कर सकते हो, बट ऑनलाइन में जल्दी हो जाता है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। ठीक है, आप ऑफलाइन ट्राई करके भी देख सकते हो अगर आपने पहले रजिस्टर कर लिया है। और अभी ये प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है इसमें, सो ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसमें, थोड़ा सा क्या काफ़ी टाइम लेता है। सो आप इसको छोड़ सकते हो। सो ये आधा एक घंटा में भी मेरे हिसाब से ले लेगा। तो जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे इसके साथ। ऑलराइट, सो आफ्टर इंस्टॉलेशन आपके पास एक ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा आपको नेसेस का। ठीक है, सो ये बेसिक सा डैशबोर्ड है। अगर मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में चेक करूँ तो कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे आपकी यूज़र प्रोफाइल दिखाता है, जो भी अकाउंट आपने सेटअप किया है। और उसके अलावा आप फोल्डर्स बना सकते हो, नया स्कैन यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो ये माई स्कैन से जितने भी आप स्कैन परफॉर्म करोगे वो सारे यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, फिर ऑल स्कैन्स में आप जा सकते हो। सो जितने भी स्कैन आप परफॉर्म टोटल करोगे वो ऑल स्कैन्स में दिखा देगा। ट्रैश नॉर्मल आपका रिसाइकिल बिन टाइप है। फिर पॉलिसीज़ वगैरह यहाँ पे हैं, कुछ प्लगइन्स के रूल्स, और ये टेरा स्कैन करके इनका कुछ है, स्टैटिक कोड एनालाइजर। ठीक है, सो मेन हम क्या करेंगे, हम एक नए स्कैन में जाएंगे, न्यू स्कैन, और यहाँ पे हमारे पास कई तरह के स्कैन नेसेस ऑफर करता है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले होस्ट डिस्कवरी स्कैन। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिंपल स्कैन टू डिस्कवर लाइव होस्ट एंड ओपन पोर्ट्स। सो इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, हम होस्ट डिस्कवरी कर सकते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था अनमैप वाली वीडियो में कि होस्ट डिस्कवरी क्या होता है। एक नेटवर्क में आप ये पता करते हो कि कितनी लाइव मशीन्स हैं हमारे पास, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, और फर्दर हम अटैक भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है, उसके अलावा हम वल्नरेबिलिटी स्कैन में ज़्यादा यहाँ पे फोकस करेंगे। सो बेसिक नेटवर्क स्कैन है, इसमें फुल सिस्टम स्कैन करता है, ये पोर्ट स्कैन वगैरह भी करेगा आपके। ठीक है, सो बेसिक नेटवर्क स्कैन है एक हमारे पास। फिर एक क्रेडेंशियल वैलिडेशन। सो क्रेडेंशियल स्कैन जो मैं आपको बता रहा था कि जिस पे आपके क्रेडेंशियल रहते हैं, सो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, वेरीफाई दैट द होस्ट क्रेडेंशियल पेयर फॉर विंडोज एंड यूनिक्स सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड टू स्कैन टारगेट्स। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे वन पेयर ऑफ क्रेडेंशियल्स के साथ अलग अलग टारगेट्स पे। ठीक है, फिर एडवांस स्कैन है कुछ हमारे पास, कॉन्फिगर स्कैन विदाउट यूजिंग एनी रिकमेंडेशंस। फिर एडवांस डायनेमिक स्कैन हमारे पास, सो अलग अलग तरह के प्लगइन्स का यूज़ करेगा यहाँ पे। मालवेयर स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं हम। ठीक है, और आई थिंक इन्होंने AIML भी यहाँ पे डाला है। उसके बाद ये मोबाइल डिवाइस स्कैन भी करता है, लेकिन ये पेड है, अपग्रेड करना पड़ेगा आपको प्रोफेशनल वर्जन के लिए इसके। उसके अलावा कुछ और भी है कंप्लाइंस रिलेटेड स्कैन, उसके लिए भी अपग्रेड करना पड़ेगा। वेब एप्लीकेशन टेस्ट, सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आपको वेब वल्नरेबिलिटीज़ कुछ यहाँ से फाइंड आउट करनी है तो ये स्कैन परफेक्ट है उसके लिए। फिर क्रेडेंशियल पैच ऑडिट, सेम चीज़ है, क्रेडेंशियल्ड स्कैन है ये भी।
एक्टिव डायरेक्टरी अगर आप कर रहे हो विंडोज़ अगर डोमेन में हो आप, ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी का स्कैन करना है, तो ये सारे स्कैन है। तो मैं बेसिक स्कैन और वेब वल्नरेबिलिटी वाला जो स्कैन है उसको मैं दिखाऊंगा आज आपको। तो पहले बेसिक नेटवर्क स्कैन से स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें मेंशन कर सकते हो। सो जनरली नेम, तो स्कैन इसका नाम ले देता हूँ मैं, स्कैन 1 दे देते हैं इसका नाम, ठीक है, स्कैन 1। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं, माई स्कैन में जाके फोल्डर जो है इसका माई स्कैन है, ठीक है। तो आप हर कंपनी के हिसाब से कस्टम फोल्डर भी बना सकते हो यहाँ पे। और टारगेट मेरे पास यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन है मेरे नेटवर्क पे, तो उसी को मैं यूज़ करूँगा। 192.168.29.150 है इसकी IP, ठीक है। और आप फाइल भी अपलोड कर सकते हो। तो मान लो आपने IP एड्रेस निकाले हैं बहुत सारे, उसको भी आप फाइल को अपलोड कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं शेड्यूल में जाऊँ तो आप इस स्कैन को शेड्यूल कर सकते हो, मतलब अब भी आपको नहीं चलाना है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा एक स्पेसिफाइड टाइम में। तो यहाँ से इनेबल करूँगा मैं, तो मुझे यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं इसको। तो मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप इसे शेड्यूल कर सकते हो वंस या डेली या वीकली, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। तो अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। नोटिफिकेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए आपके ईमेल में, तो यहाँ पे आप इसको डाल सकते हो। फिर डिस्कवरी में जाएंगे हम, स्कैन टाइप में है यहाँ पे पोर्ट स्कैन कॉमन पोर्ट्स। तो ये कॉमन पोर्ट्स को लेगा। अगर मुझे ऑल पोर्ट करने हैं, जितने भी पोर्ट्स होते हैं एक सिस्टम में 65,000 प्लस पोर्ट्स होते हैं, तो सबको ये स्कैन करेगा, ठीक है। और कस्टम अगर हमें कस्टम कोई पोर्ट चाहिए जिसको हमें स्कैन में डालना है, तो हम उसको यहाँ पे कस्टम करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो मैं कॉमन में रखूँगा, ऐसे कॉमन पोर्ट्स को यूज़ करेगा ये भी बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें करेगा। स्कैन कॉमन पोर्ट्स, यूज़ नेटस्टैट इफ़ क्रेडेंशियल्स आर प्रोवाइडेड, यूज़ सिन स्कैनर इफ़ नेसेसरी। पिंग होस्ट कौन सी टेक्निक का यूज़ करेगा, TCP ARP और ICMP में 2 ट्राई करेगा, ठीक है। तो स्कैन टाइप हमने सेट कर लिया यहाँ से। उसके बाद हम डिस्कवरी में असेसमेंट में जाएंगे। असेसमेंट में स्कैन टाइप डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे, सो हम डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। फिर स्कैन फॉर नोन वेब वल्नरेबिलिटीज़, तो वेब वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढ सकते हैं हम। स्कैन फॉर ऑल वेब वल्नरेबिलिटीज़ क्विक, तो ये जल्दी क्विकली ये परफॉर्म करेगा। और एक कॉम्प्लेक्स वाला भी है, तो मैं डिफ़ॉल्ट में रहने देता हूँ उसे, क्योंकि वेब वाला हम करेंगे अभी। एंड उसके बाद मैं जाऊँगा रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट से रिलेटेड आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन हैं यहाँ पे। एडवांस में जाके स्कैन टाइप है स्कैन लो बैंड विथ लिंक्स और कस्टम। तो यहाँ से आप एडवांस जो अगर ट्विकिंग करनी है कुछ पर्टिकुलर किसी होस्ट में कि आप ज़्यादा रिक्वेस्ट ना दो, तो क्या पता वो क्रैश हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ट्विक कर सकते हो। फिर आता है हमारे पास क्रेडेंशियल्स टैब। तो यहाँ पे आप अगर आपके पास कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, तो लेट्स से आप लिनक्स में हो या विंडोज़ मशीन है आपके पास, लिनक्स है तो यहाँ पे SSH में जा सके आप यहाँ पे पब्लिक की या फिर पासवर्ड जो भी आपके पास, तो यहाँ पे उसको प्रोवाइड करा सकते हो। अगर हो तो बेटर है, बिकॉज मैंने आपको बताया था क्रेडेंशियल स्कैन जब आप करते हो तो काफ़ी इन डेप्थ होते हैं। सेम चीज़ फॉर विंडोज़ है, ठीक है। सो विंडोज़ का कोई पासवर्ड है आपके पास और विंडोज़ सिस्टम को स्कैन कर रहे हो, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास प्लगइन्स, तो ये सारे प्लगइन्स हैं हमारे पास, अलग अलग तरह के प्लगइन्स हैं जो ये यूज़ करता है अलग अलग तरह के स्कैन करने में, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे हमारा सेटिंग सारी चीज़ हो चुकी है। मैं इसको सेव करूँगा और मैं यहाँ से डीसेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से हटा दिया इसको एंड वापस जाते हैं इसमें, सेव करता हूँ, ठीक है। सेव हो गया यहाँ पे। अभी ये स्कैन टाइप है वल्नरेबिलिटी स्कैन 1 है यहाँ पे, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आ रहा है लॉन्च, ठीक है। तो मैं इसको लॉन्च कर देता है और अभी ये रनिंग चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये, तो ये स्कैन परफॉर्म करेगा इसमें टोटल और उसके बाद मुझे रिजल्ट्स ला के देगा। तो ये अभी रनिंग चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या इसने फाइंड आउट करा है इस स्कैन से, ठीक है। तो मैं इसको चलने देता हूँ। ओके, सो स्कैन कंप्लीट हो गया यहाँ पे और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है, ठीक है। तो होस्ट हैज़ 1, तो ये होस्ट था हमारा, इसने कुछ वल्नरेबिलिटीज़ निकाली हैं। यहाँ पे भी आप एक पाई चार्ट देख सकते हो। सो वल्नरेबिलिटीज़ की कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। सो क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी, हाई, मीडियम, लो, इन्फो, इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है वल्नरेबिलिटीज़ का, ठीक है। सो अगर मैं वल्नरेबिलिटीज़ टैब में जाऊँ तो यहाँ पे 69 वल्नरेबिलिटीज़ ने फाइंड आउट किया है। उसमें से जो क्रिटिकल वन है उसको हम चेक करते हैं। तो ऊपर वाला है ये, इसको मैं क्लिक करूँ तो अनरियल IRCD बैकडोर डिटेक्शन। So the remote IRC server is a version of Unreal RCD IRCD with a backdoor that allows an attacker to execute arbitrary code on the affected host, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर IRC सर्वर में इसने वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करी है और ये रूट एक्सेस दे रहा है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम रूट एक्सेस ले सकते हैं सर्वर में। उसके अलावा इसने सोल्यूशन भी बताया, तो री डाउनलोड द सॉफ्टवेयर वेरीफाइड यूजिंग ये, और कुछ इसने रेफरेंसेस दिए हैं यहाँ पे, रिसोर्सेज दिए हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से बताता है आपको, डिस्क्रिप्शन देता है वल्नरेबिलिटी का, उसका इम्पैक्ट देता है, सिवियरिटी देता है। इसमें क्रिटिकल है इसकी सिवियरिटी जो कि सबसे ज़्यादा होती है, एंड उसके बाद और डिटेल्स सोल्यूशंस भी प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और डिटेल्स हैं। सो सिवियरिटी क्रिटिकल, वर्जन 1.16 एंड टाइप इज़ रिमोट, फैमिली बैकडोर्स है। इसका पब्लिश डेट है जून 14, 2010 की वल्नरेबिलिटी है ये,
ठीक है। सो उसके अलावा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगी और इस तरीके से आप इस वल्नरेबिलिटी को क्या कर सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो ये डिटेल नहीं देता है, पर ये आपको उसने यहाँ पे दिखा दिया कि आउटपुट क्या होगा इसका अगर आप इसको परफॉर्म करोगे, ठीक है। रेमिडिएशन यहाँ पे इसने 3 रेमिडिएशन दिए हैं जिसको आप चेक कर सकते हो कि अगर आपको रेमिडिएट करना है इन वल्नरेबिलिटीज़ को, ठीक है, करेक्ट करना है इन वल्नरेबिलिटीज़ को, तो आप इसकी मदद ले सकते हो यहाँ पे। और हिस्ट्री में ये स्कैन की हिस्ट्री यहाँ पे दिखाता है। सो और तरह की वल्नरेबिलिटी देख लेते हैं क्रिटिकल यहाँ पे। और हमारे पास मिक्सड हैं कुछ वेब सर्वर से रिलेटेड, अपाचे टॉमकैट। सो इसमें एक CVSS 10 की है, तो 10 में से स्कोर होता है सबसे ज़्यादा 10, इसका मतलब यहाँ पे हमें मे बी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मिला हो। सो अकॉर्डिंग टू इट्स वर्जन अपाचे टॉमकैट इज लेस देन इक्वल टू 5.5.x एंड देयरफॉर इट नो लॉन्गर मेंटेन बाय इट्स वेंडर और प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये आउटडेटेड अपाचे टॉमकैट रन कर रहा है ये सर्वर, और उसकी मदद से हम एक्सेस ले सकते हैं सर्वर का, ठीक है। सो यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हो कौन सा वर्जन ये रन कर रहा है, ठीक है। तो अभी वापस चलते हैं। सो वल्नरेबिलिटी में आपको यहाँ पे हाई की रेटिंग्स मिल जाएंगी, मीडियम मिल जाएंगी, लो मिल जाएंगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है, अगर आप पेन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, सो पेन टेस्ट में एक टर्म होता है VAPT, दैट इज फॉर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो दिस इज द वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पार्ट। तो आप वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो टारगेट सर्वर पे, टारगेट सिस्टम पे, और जो भी वल्नरेबिलिटी आपको मिलेगी उसके बाद आप उसको एक्सप्लॉइट करोगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे सिर्फ स्कैनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन में हम बाद में देखेंगे इस चीज़ का। पर इस तरीके से आप आसानी से नेसेस की मदद से इतनी सारी वल्नरेबिलिटीज ने हमें निकाल के दी यहाँ पे, ठीक है, जिसको आप एक्सप्लॉइट करके अंदर घुस सकते हो सिस्टम के, ठीक है। सो अभी चलते हैं दूसरे स्कैन में, माई स्कैन्स में वापस जाऊँगा, न्यू स्कैन में जाएंगे हम, और एक हम वेब वल्नरेबिलिटी वाला परफॉर्म करते हैं। सो वेब एप्लीकेशन टेस्ट, इसका नाम दे देता हूँ मैं स्कैन 2, एंड यहाँ पे सेम अपना टारगेट हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। सो 29150 इसकी IP एड्रेस है। उसके बाद ये बाकी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। डिस्कवरी में जाते हैं, कॉमन पोर्ट्स ही रहने दूंगा मैं से। असेसमेंट में स्कैन फॉर ऑल वेब वल्नरेबिलिटीज़ क्विक है, इसमें मैं इसको कर देता हूँ, एक काम करता हूँ नोन वेब वल्नरेबिलिटीज़ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये और जल्दी हो, या इसको पूरा ही कर लेते हैं, छोड़ो। स्कैन फॉर ऑल वेब वल्नरेबिलिटीज़ क्विक में कर दिया मैंने इसको। रिपोर्ट वगैरह सेम रहेगी, एडवांस वगैरह सेम रहेगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट रखा है मैंने सब कुछ। क्रेडेंशियल्स आपको पता है, प्लगइन्स आपको मैंने पहले बता दिया है। सेव करूँगा मैं इसे एंड लेट्स लॉन्च इट, ठीक है। सो अभी ये रनिंग है इसका स्टेटस, तो इसको कंप्लीट होने देते हैं, देखते हैं क्या वेब वल्नरेबिलिटीज़ हमें फाइंड आउट करके देता है इस बार। ऑलराइट, सो स्कैन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सो मैं स्कैन 2 में अगर जाऊँ तो मुझे यहाँ पे इसने वन होस्ट ऑब्वियसली 38 वल्नरेबिलिटीज़ इसने मुझे निकाल के दिए हैं यहाँ पे। सो इफ़ आई क्लिक ऑन इट, सो मुझे क्रिटिकल तो नहीं मिली है, बट आई हैव गॉट सम मिक्स्ड। तो मैं पहली वाली चेक कर लेता हूँ। ओके, सो एक क्रिटिकल है मेरे पास, 9.8 का इसका CVSS स्कोर है। सो इफ़ आई लुक इनटू इट, सो अकॉर्डिंग टू सेल्फ रिपोर्टेड वर्जन नंबर PHP माई एडमिन में इसको आई थिंक SQL इंजेक्शन मिला है यहाँ पे, SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, ठीक है, जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो इंस्टॉल वर्जन है इसमें 3.1.1, और फिक्स्ड इसको हम कर सकते हैं जिसमें ये वल्नरेबिलिटी फिक्स है 4.8.6 वर्जन में, ठीक है। सो अपग्रेड टू माई PHP माई एडमिन वर्जन 4.8.6 और लेटर, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन इसने हमें यहाँ पे दिया है। क्रिटिकलिटी सिवियरिटी इसकी क्रिटिकल है, ID यहाँ पे दे रखी है। उसके अलावा हम इसको रिमोटली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। पब्लिश डेट है जिसकी, दैट इज़ June 13, 2019। सो फेयरली न्यू वल्नरेबिलिटी है ये, ठीक है। वापस चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास मिक्स्ड यहाँ पे और है, यहाँ पे भी मुझे एक अपाचे टॉमकैट, आई थिंक ये प्रीवियस वाला जो हमें मिला था वही है ये, यस आई थिंक सेम है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास ये हाई वल्नरेबिलिटीज़ है। सो CGI जेनेरिक रिमोट फाइल इंक्लूजन, सो RFI वल्नरेबिलिटी है मेरे पास यहाँ पे, जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो द रिमोट वेब सर्वर होस्ट CGI स्क्रिप्ट्स दैट फेल टू एडिक्वेटली सैनिटाइज रिक्वेस्ट स्ट्रिंग्स एंड रिमोट सर्वर से। सो RFI हम यूज़ कर सकते हैं इसको, और इसको एक्सप्लॉइट करके हम आई थिंक रिवर्स शेल भी ले सकते हैं टारगेट के ऊपर, ठीक है। सो सेम चीज़ है यहाँ पे। उसके अलावा मेरे पास अगर मैं वापस जाऊँ तो मीडियम लेवल की कई वल्नरेबिलिटीज़ है यहाँ पे, मुझे XSS भी दिख रहा है, ठीक है। फिर मेरे पास कुछ इन्फो है, लो नहीं है मेरे पास इसमें, मेरे पास मीडियम, हाई एंड क्रिटिकल, 3 तरह की मुझे यहाँ पे इसने वल्नरेबिलिटी निकाल के दी है। सो इस तरीके से आप वेब एप्लीकेशन का भी टेस्टिंग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। रेमिडिएशन में जाऊँगा तो 2 रेमिडिएशन इसने मुझे सजेस्ट किए हैं, एक SQLi वल्नरेबिलिटी के लिए और दूसरा मेरे पे टॉमकैट जो सर्वर है उसके लिए, आई थिंक XSS के लिए इसने दिया है मुझे, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्कैन्स परफॉर्म कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेसेस की मदद से, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जिस किसी को भी इसकी स्लाइड्स चाहिए, जो प्रेजेंटेशन मैंने स्टार्टिंग में यूज़ की थी, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक मारो। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आइदर कमेंट हेयर और मैसेज मी ऑन Instagram @inventyourshit
एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।